भगवान आज ही मिल सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है। इतना सुगम दूसरा कोई काम नहीं है। परंतु केवल परमात्मा की ही चाहना रहे, साथ में दूसरी कोई भी चाहना न रहे। कारण कि परमात्मा के समान दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे परमात्मा अनन्य हैं, ऐसे हो उनकी चाहना भी अनन्य होनी चाहिए। सांसारिक भोगों के प्राप्त होने में तीन बातें होनी जरूरी हैं: इच्छा, उद्योग और प्रारब्ध। पहले तो सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। कर्म करने पर भी उसकी प्राप्ति तब होगी जब उसके मिलने का प्रारब्ध होगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा रखते हुए और उद्योग करते हुए भी वस्तु नहीं मिलेगी। इसलिए उद्योग तो करते हैं नफे के लिए, पर लग जाता है घाटा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति इच्छा मात्र से होती है। उसमें उद्योग और प्रारब्ध की जरूरत नहीं है। परमात्मा के मार्ग में घाटा कभी होता ही नहीं, नफा ही नफा होता है। एक परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज इच्छा मात्र से नहीं मिलती। कारण यह है कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अपनी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर ही भगवान ने हमारे को मनुष्य शरीर दिया है। दूसरी बात, परमात्मा सब जगह है। सुई की तीखी नोक टिक जाए, इतनी जगह भी भगवान उसे खाली नहीं है। नत्वत समुपांस्त्यभ्यधिक कुत पांच लोकत्र पांच व्याप्रतिम प्रभाव। गीता 11:43 है अनंत प्रभावशाली भगवान। इस जिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। भगवान आज ही मिल सकते हैं। पांच अत्त, उनकी प्राप्ति में उद्योग और प्रारब्ध का काम ही नहीं है। कर्मों से वह चीज मिलती है जो नाशवान होती है। अविनाशी परमात्मा कर्मों से नहीं मिलते। उनकी प्राप्ति उत्कट इच्छा मात्र से होती है। पुरुष हो या स्त्री हो, साधु हो या गृहस्थ हो, पढ़ा लिखा हो या अपढ़ हो, बालक हो या जवान हो, कैसा ही कल ना हो, वे इच्छा मात्र से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा के सिवाय न जीने की चाहना हो, न मरने की चाहना हो, न भोगों की चाहना हो, न संग्रह की चाहना हो। वस्तुओं की चाहना न होने से वस्तुओं का अभाव नहीं हो जाएगा। जो हमारे प्रारब्ध में लिखा है वह हमारे को मिलेगा ही। जो चीज हमारे भाग्य में लिखी है उसको दूसरा नहीं ले सकता। यद्यस्मदीयान नहीं तत्परेशाम, हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को कैसे आएगा। ऐसे ही हमारे प्रारब्ध में धन लिखा है तो जरूर आएगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में प्रारब्ध नहीं है। परमात्मा किसी मूल्य के बदले नहीं मिलते। मूल्य से वही वस्तु मिलती है जो मूल्य से छोटी होती है। बाजार में किसी वस्तु के जितने रुपए लगते हैं वह वस्तु उतने रुपयों की नहीं होती। हमारे पास ऐसी कोई वस्तु, क्रिया और पदार्थ है ही नहीं जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। वह परमात्मा अद्वितीय है, सदैव है, समर्थ है, सब समय में है और सब जगह है। वह हमारा है और हमारे में है, सर्वस्व हृदय सन्निविष्ट। गीता 15:15। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। गीता 18:61। वह हमारे से दूर नहीं है। हम 84 लाख योनियों में चले जाए तो मानव मात्र के कल्याण के लिए भी भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। स्वर्ग या नरक में चले जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। पशु पक्षी या वृक्ष आदि बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। देवता बन जाए तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। तत्वज्ञ जीवन मुक्त बन जाएं तो भी वे हमारे हृदय में रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अनुयायी से अनुयायी बन जाएं तो भी वे भगवान हमारे हृदय में रहेंगे। ऐसे सबके हृदय में रहने वाले भगवान की प्राप्ति क्या कठिन होगी। पर जीने की इच्छा, मान की इच्छा, बड़ाई की इच्छा, सुख की इच्छा, भोग की इच्छा आदि दूसरी इच्छाएं साथ में रहते हुए भगवान नहीं मिलते। कारण कि भगवान के समान तो भगवान ही है। उनके समान दूसरा कोई था ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। फिर वे कैसे मिलेंगे। केवल भगवान की चाहना होने से ही वे मिलेंगे। अविनाशी भगवान के सामने नाशवान की क्या कीमत है। क्या नाशवान क्रिया और पदार्थ के द्वारा वे मिल सकते हैं। नहीं मिल सकते। जब साधक भगवान से मिले बिना नहीं रह सकता, तब भगवान भी उससे मिले बिना नहीं रहते। क्योंकि भगवान का स्वभाव है, ये यथा मां प्रपच्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। गीता 4:11। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। मान लें कि कोई मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे और गरुड़ जी भी उससे मिलना चाहे तो पहले मच्छर गरुड़ जी के पास पहुंचेगा या गरुड़ जी मच्छर के पास पहुंचेंगे। गरुड़ जी से मिलने में मच्छर को ताकत काम नहीं करेगी, इसमें तो गरुड़ जी की ताकत ही काम करेगी। इसी तरह परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो परमात्मा की ताकत भगवान आज ही मिल सकते हैं 77 ही काम करेगी।
इसमें हमारी ताकत, हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध काम नहीं करेगा, प्रत्युत हमारी चाहना ही काम करेगी। हमारी चाहना के सिवाय और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हम तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, तो क्या भगवान भी हमारे पास नहीं पहुंच सकते? हम कितना ही जोर लगाएं पर भगवान के पास नहीं पहुंच सकते। परंतु भगवान तो हमारे हृदय में ही विराजमान है। हम भगवान को दूर मानते हैं, इसलिए भगवान हमसे दूर होते हैं। द्रौपदी ने भगवान को गोविंद द्वारकावासिन कहकर पुकारा तो भगवान को द्वारका जाकर आना पड़ा। वह यहाँ कहती तो वे चट यहाँ प्रकट हो जाते। अगर हम ऐसा मानते हैं कि भगवान अभी नहीं मिलेंगे तो वे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने आड़ लगा दी। गोरखपुर की एक घटना है। सन 2000 से पहले की बात है। मैं गोरखपुर में व्याख्यान देता था। वहां सेवाराम जी नाम के एक सज्जन थे जो बैंक में काम करते थे। एक दिन मैंने व्याख्यान में कह दिया कि अगर आपका दृढ़ विचार हो जाए कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे। उन सज्जन को यह बात लग गई। उन्होंने विचार कर लिया कि हमें तो आज ही भगवानों से मिलना है। वे पुष्पमाला, चंदन आदि ले आए कि भगवान आएंगे तो उनको माला पहनाऊंगा, चंदन चढ़ाऊंगा। वे कमरा बंद करके भगवान के आने की प्रतीक्षा में बैठ गए। समय पर भगवान के आने की संभावना भी हो गई और सुगंध भी आने लगी, पर भगवान प्रकट नहीं हुए। दूसरे दिन उन्होंने मेरे से कहा कि आज आप मेरे घर से भिक्षा लें। मैं कई घरों से भिक्षा लेकर 78 मानव मात्र के कल्याण के लिए पाता था। उस दिन उनके घर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भगवान मिलने वाले थे, सुगंध भी आ गई थी, फिर बाधा क्या लगी कि वे मिले नहीं? मैंने कहा कि भाई, मेरे को इसका क्या पता, परंतु मैं तुम्हारे से पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे मन में यह बात आती थी कि इतनी जल्दी भगवान कैसे मिलेंगे? वे बोले कि यह बात तो आती थी। मैंने कहा कि इसी बात ने अटकाया। अगर मन में यह बात होती कि भगवान मेरे को अवश्य मिलेंगे, उनको मिलना ही पड़ेगा, तो वे जरूर मिलते। भगवान ऐसे कैसे जल्दी मिलेंगे, ऐसा भाव करके तुमने ही बाधा लगाई है। अगर आप विचार कर ले कि भगवान आज मिलेंगे तो वे आज ही मिल जाएंगे, परंतु मन में यह छाया नहीं आनी चाहिए कि इतनी जल्दी कैसे मिलेंगे। भगवान आपके कर्म उनसे अटकते नहीं। अगर आपके दुष्कर्म से, पाप कर्म से भगवान अटक जाएं तो वे मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। परंतु भगवान किसी कर्म से अटकते नहीं। ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो भगवान को मिलने से रोक दे। वे न तो पाप कर्म उनसे अटकते हैं, न पुण्य कर्म उनसे अटकते हैं। वे सबके लिए सुलभ हैं। अगर भगवान हमारे पाप उनसे अटक जाएं तो हमारे पाप भगवान से भी प्रबल हुए। अगर पाप प्रबल, बलवान हैं तो भगवान मिलकर भी क्या निहाल करेंगे। जो पाप उनसे ही अटक जाए उसके मिलने से क्या लाभ। परंतु भगवान इतने निर्बल नहीं है जो पाप उनसे अटक जाएं। उनके समान बलवान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आपको जोरदार इच्छा हो जाए तो आप कैसे ही हों, भगवान तो मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे। उनको मिलना पड़ेगा। इसमें भगवान आज ही मिल सकते हैं, 79 संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो मानव जन्म मिला है, नहीं तो पशु में और मनुष्य में क्या फर्क हुआ। खाद्य मुद्दे नित्य शुंक शुकर खरय तेषा में को विशेषो वृत्तेषा टूटतादृशी। सूकर कुकर ऊंट खर, बड़ पशुअन में चार। तुलसी हरि की भक्ति बिनु, ऐसे ही नर नार। देवता भोग्योनि है। वे भी चाहते हैं कि भगवान हमारे को मिले। देवा अप्यस्त्रुपसिर नित्यान दर्शन कार्य सक्षण। गीता 11:52। वे भगवान को चाहते तो हैं, पर भोगों की इच्छा को नहीं छोड़ते। यही दशा मनुष्यों की है। अगर आप हृदय से भगवान को चाहो तो उनको मिलना ही पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। पर आप ही बाधा लगा दो कि भगवान नहीं मिलेंगे, तो फिर वे नहीं मिलेंगे। गीता में साफ लिखा है, अपिचेत सुदुराचारों भजते माम न ये भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानी हि न मे भक्तः प्रणश्यति। 9 30 से 31। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। वह तत्काल, उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। असीमारान्व मात्र के कल्याण के लिए तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी यदि अनन्य भाग हो जाए, अर्थात भगवान के सिवाय कोई चाहना न रखे, तो उसको भी साधु मान लेना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप केवल भगवान की ही इच्छा करो और कोई इच्छा मत करो, न जीने की इच्छा करो।
न मरने की इच्छा करो, न मान की इच्छा करो, न बड़ाई की इच्छा करो, न भोगों की इच्छा करो, न रुपयों की इच्छा करो। केवल एक भगवान की इच्छा करो तो वे मिल जाएंगे। कम से कम मेरी बात की परीक्षा तो करके देखो। भगवान आपको मिलते नहीं क्योंकि आप उनको चाहते नहीं। आपके भीतर रुपयों की चाहना हो तो भगवान बीच में कूद कर क्यों पड़ेंगे? संसार में सबसे रदी वस्तु रुपया है। रुपयों से रदी चीज दूसरी कोई है ही नहीं। ऐसी रदी चीज में आपका मन अटका हुआ हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? रुपए देकर आप भोजन, वस्त्र, सवारी आदि खरीद सकते हो, पर रुपया खुद न तो खाने के काम आता है, न पहनने के काम आता है, न सवारी के काम आता है। तात्पर्य है कि रुपए काम नहीं आते, प्रत्युत उनका खर्च काम आता है। परमात्मा इच्छा मात्र से मिलते हैं। उनको रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है। छोटा बालक रोता है तो माँ आ ही जाती है। बालक घर का कुछ भी काम नहीं करता, उल्टे काम करने में आपको बाधा लगाता है, पर जब वह रोने लगता है तब सब घर वाले उसके पक्ष में हो जाते हैं। सास ससुर, देवर जेठ सभी कहते हैं कि बहू, बालक रो रहा है, उसको उठा ले। माँ को सब भगवान आज ही मिल सकते हैं, नवासी काम छोड़कर बालक को उठाना पड़ता है। बालक का एकमात्र बल रोना ही है, बालाना रोदमन बल्लम। रोने में बड़ी ताकत है। आप सच्चे हृदय से व्याकुल होकर भगवान के लिए रोने लग जाओ तो जितने भगवान के भक्त हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, वे सब के सब आपके पक्ष में हो जाएंगे और भगवान को उलाहना देंगे कि आप मिलते क्यों नहीं। वे ही भगवान के सास ससुर आदि हैं। वास्तव में भगवान मिले हुए ही हैं। आपकी सांसारिक इच्छा ही उनको रोक रही है। आप रुपयों की इच्छा करते हो, भोगों की इच्छा करते हो तो भगवान उनको जबरदस्ती नहीं छुड़ाते। अगर आप सांसारिक इच्छाएं छोड़कर केवल भगवान को ही चाहो तो आपको कौन रोक सकता है? आपको बाधा देने की किसी की ताकत नहीं है। अगर आप भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ तो भगवान भी व्याकुल हो जाएंगे। आप संसार के लिए व्याकुल हो जाओ तो संसार व्याकुल नहीं होगा। आप संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा। पर भगवान के लिए रो तो वे भी रो पड़ेंगे। बालक सच्चा रोता है या झूठा, यह माँ ही समझती है। बालक के आंसू तो आए नहीं, केवल ऊँ करता है तो माँ समझ लेती है कि यह ठगाई करता है। अगर बालक सच्चाई से रो पड़े, उसके सांस ऊंचे चढ़ जाएं तो माँ सब काम भूल जाएगी और चट उसको उठा लेगी। अगर माँ उस बालक के पास न जाए तो उस माँ को मर जाना चाहिए। उसके जीने का क्या लाभ? ऐसे ही सच्चे हृदय से चाहने वाले को भगवान न मिले तो भगवान को मर जाना चाहिए। एक साधु थे। उनके पास एक आदमी आया और उसने पूछा 82 मानव मात्र के कल्याण के लिए कि भगवान जल्दी कैसे मिलें। साधु ने कहा कि भगवान उत्कट चाहना होने से मिलेंगे। उसने पूछा कि उत्कट चाहना कैसी होती है? साधु ने कहा कि भगवान के बिना रहा न जाए। वह आदमी ठीक समझा नहीं और बार बार पूछता रहा कि उत्कट चाहना कैसी होती है। एक दिन साधु ने उस आदमी से कहा कि आज तुम मेरे साथ नदी में स्नान करने चलो। दोनों नदी में गए और स्नान करने लगे। उस आदमी ने जैसे ही नदी में डुबकी लगाई, साधु ने उसका गला पकड़कर नीचे दबा दिया। वह आदमी थोड़ी देर नदी के भीतर छटपटाया, फिर साधु ने उसको छोड़ दिया। पानी से ऊपर आने पर वह बोला कि तुम साधु होकर ऐसा काम करते हो, मैं तो आज मर जाता। साधु ने पूछा कि बता, तेरे को क्या याद आया? माँ याद आई, बाप याद आया, धन याद आया या स्त्री पुत्र याद आए? वह बोला कि महाराज, मेरे तो प्राण निकले जा रहे थे, याद किसकी आती? साधु बोले कि तुम पूछते थे कि उत्कट अभिलाषा कैसी होती है, उसी का नमूना मैंने तेरे को बताया है। जब एक भगवान के सिवाय कोई भी याद नहीं आएगा और उनकी प्राप्ति के बिना रह नहीं सकोगे, तब भगवान मिल जाएंगे। भगवान की ताकत नहीं है कि मिले बिना रह जाएं। भगवान कर्मों से नहीं मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज नाशवान होती है। कर्मों से धन, मान, आदर, सत्कार मिलता है। परमात्मा अविनाशी है। वे कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत आपकी चाहना का फल है। परंतु आपको परमात्मा के मिलने की परवाह ही नहीं है, फिर वे कैसे मिलेंगे? भगवान मानो कहते हैं कि मेरे बिना तेरा काम चलता है तो मेरा भी तेरे बिना काम चलता है। मेरे बिना तेरा काम अटकता है तो मेरा काम भी तेरे बिना भगवान आज ही मिल सकते हैं। तीन अटकता है। तू मेरे बिना नहीं रह सकता तो मैं भी तेरे बिना नहीं रह सकता। आप में परमात्मा प्राप्त की जोरदार इच्छा है ही नहीं। आप सत्संग करते हो तो लाभ जरूर होगा। जितना सत्संग करोगे, विचार करोगे, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। कई जन्म लग जाएंगे।
तब उनकी प्राप्ति होगी। अगर उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा हो जाए तो भगवान को आना ही पड़ेगा। वे तो हरदम मिलने के लिए तैयार हैं। जो उनको चाहता है उसको वे नहीं मिलेंगे तो फिर किसको मिलेंगे। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ कहते हुए सच्चे हृदय से उनको पुकारो। सच्चे हृदय से प्रार्थना। जब भक्त सच्चा गाद्य है तो भक्तवत्सल कान में वे पहुंच झट ही जाए है। भक्त सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है, न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न मान की इच्छा है, न सत्कार की इच्छा है, न आदर की इच्छा है, न रुपयों की इच्छा है, न कुटुंब की इच्छा है, उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा। आप पापी हैं या पुण्यात्मा हैं, पढ़े लिखे हैं या अपढ़ हैं, इस बात को भगवान नहीं देखते। वे तो केवल आपके हृदय का भाव देखते हैं। रहती न प्रभु चित चूकिए की, करत सुरती सय बारहिए को। मानस बाल 0:29। वे हृदय की बात को याद रखते हैं, पहले किए पापों को याद रखते ही नहीं। भगवान का अंतःकरण ऐसा है जिसमें आपके 84 मानव मात्र के कल्याण के लिए पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिलें, कैसे मिलें। ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा न करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूं कि नहीं। मैं तो गीता के बल पर कहता हूं। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा मां प्रपच्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। 4:11। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। हमें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा तो भगवान को भी हमारे बिना चैन नहीं पड़ेगा। हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रोने लग जाएंगे। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेटा सत्तां यो मा स्मर्ति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्थ योगिन। गीता 8:14। हे प्रीथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने अपने को तो सुलभ कहा है पर महात्मा को दुर्लभ कहा है। बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान म प्रपद्यते। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। गीता 7:19। भगवान आज ही मिल सकते हैं 85 बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि है या सब जग मिले, हरिजन का एक होए। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते पर भगवान सब जगह मिलते हैं। भक्त जहां भी निश्चय कर लेता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आदि अंत जनवरी अनंत के सारे कारण सोए। जे ही जिवुर न चौधरे ते ही ढिग पर गट होत। प्रमाद जी के लिए भगवान खंभे में इनसे प्रकट होंगे। प्रेम बद और प्रहलाद है को जिन पहनते परमेश्वर उकाड़े। कवितावली 7:127। भगवान सबके परम सुहृद हैं। वे पापी दुराचारी को जल्दी मिलते हैं। माँ कमजोर बालक को जल्दी मिलती है। एक माँ के 2 बेटे हैं। एक बेटा तो समय पर भोजन कर लेता है फिर कुछ नहीं लेता और दूसरा बेटा दिन भर खाता रहता है। दोनों बेटे भोजन के लिए बैठ जाए तो माँ पहले उसको रोटी देगी जो समय पर भोजन करता है, क्योंकि वह भूखा उठ जाएगा तो शाम तक खाएगा नहीं। दूसरे बेटे को माँ कहती है कि तू ठहर जा, क्योंकि वह तो बकरी की तरह दिन भर चरता रहता है। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं फिर भी माँ पक्षपात करती है। इसी तरह जो एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि वे भगवान को अधिक प्रिय हैं। वह एक चेम्रान्व मात्र के कल्याण के लिए भगवान के सिवाय अन्य किसी को अपना नहीं मानता। वह भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान उससे उसका दुख सहा नहीं जाता। कोई 4-5 वर्ष का बालक हो और उसका माँ से झगड़ा हो जाए तो माँ उसके सामने ढीली पड़ जाती है। संसार की लड़ाई में तो जिसमें अधिक बल होता है वह जीत जाता है, पर प्रेम की लड़ाई में जिसमें प्रेम अधिक होता है वह हार जाता है। बेटा माँ से कहता है कि मैं तेरी गोदी में नहीं आऊंगा, पर माँ उसकी गरज करती है कि आजा आजा बेटा। माँ में यह स्नेह भगवान से ही तो आया है। भगवान भी भक्त की गरज करते हैं। भगवान को जितनी गरज है उतनी गरज दुनिया को नहीं है। माँ को जितनी गरज होती है उतनी बालक को नहीं होती। बालक तो माँ का दूध पीते समय दांत उनसे काट लेता है,
पर माँ क्रोध नहीं करती। अगर वह क्रोध करे तो बालक जी सकता है क्या? माँ तो बालक पर कृपा ही करती है। ऐसे ही भगवान हमारी अनंत जन्मों की माता है। वे भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्त को वे अपना मुकुटमणि मानते हैं। मैं को हूँ भक्तन को दास। भगत मेरे मुकुटमणि। भक्तों का काम करने के लिए भगवान हरदम तैयार रहते हैं। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते। हपा और पन्ना एक नई बात जिससे क्रिया की सिद्धि होती है। जो क्रिया को उत्पन्न करने वाला है उसको कारक कहते हैं। कारकों में कर्ता मुख्य होता है, क्योंकि सब क्रियाएं कर्ता के ही अधीन होती हैं। अन्य कारक तो क्रिया की सिद्धि में सहायक मात्र होते हैं, पर कर्ता स्वतंत्र होता है। कर्ता में चेतना का आभास होता है, परंतु वास्तव में चेतन कर्ता नहीं होता। इसलिए गीता में जहां भगवान ने कर्म मात्र की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव ये 5 हेतु बताए हैं, वहां शुद्ध आत्मा, चेतन को कर्ता मानने वाले की निंदा की है। तत्रैव सति कर्तरिमात्मानं केवल तू यह पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् सपयति दुर्मति। 18, 16 ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। गीता में भगवान ने कहीं प्रकृति को, कहीं गुणों को और कहीं इंद्रियों को कर्ता बताया है। प्रकृति का कार्य गुण है और गुणों का कार्य इंद्रियां हैं। अत वास्तव में कर्तृत्व प्रकृति में ही है, हमारे चेतन स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। भगवान ने कहा है, प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथात्मानं कर्तार पश्यति। 13, 26, 88 मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहड्ढार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। 3, 27 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। 3, 18 नानन्य गुणेभ्यः कर्ता यद् द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्व परमेति मद्भावसो अधिगच्छति। 14, 19 इंद्रियाणीन्द्रियार्थपो वर्तन्नत इति धारयन्। 5, 6 भगवान ने अपने में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया है। जैसे चातुर्वर्ण्य मया सृष्टट गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमत्वि मां विधब कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। गीता 4, 13 से 14 मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना को गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्परिष्ठा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वे भी कर्मों से नहीं बंधता। एक नई बात नवासी न चमातानि कर्माणि निबध्नन्ति धनज्ञ उदासीन विदासीन मसक्ते तेषु कर्मसु। गीता 9, 9 हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। तात्पर्य है कि सृष्टि की रचना, पालन, संहार आदि संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी भगवान उन कर्मों से लिप्त नहीं होते, अर्थात उनमें कर्तापन और भोक्तापन नहीं आता। भगवान का ही अंश होने से जीव में भी कर्तापन और भोक्तापन नहीं आता। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यमव्यय शरीरस्थोष्पे कौन्तेव न करोति न लिप्यते। गीता 13, 31 हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है। 2 विभाग हैं, जड़ और चेतन। जड़ विभाग नाशवान है और चेतन विभाग अविनाशी है। गीता में भगवान ने जड़ विभाग को प्रकृति, क्षेत्र, अक्षर आदि नामों से कहा है और चेतन विभाग को पुरुष, क्षेत्रज्ञ, अक्षय आदि नामों से कहा है। ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध हैं। जड़ विभाग असत है, जिसकी सत्ता ही विद्यमान नहीं है, और चेतन विभाग सत है, जिसकी सत्ता विद्यमान है। नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्य। गीता 2, 16 संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं। चेतन विभाग में कभी चिन्ह मात्र भी कोई 90 मानव मात्र के कल्याण के लिए क्रिया नहीं होती। स्थूल शरीर तथा उससे होने वाली क्रियाएं, सूक्ष्म शरीर तथा उससे होने वाला चिंतन और कारण शरीर तथा उससे होने वाली स्थिरता और समाधि, ये सभी जड़ विभाग में ही हैं। कामना, ममता, अहंता आदि संपूर्ण विकार जड़ विभाग में ही हैं। संपूर्ण पापता भी जड़ विभाग में ही हैं।
पराश्रय तथा परिश्रम ये दोनों जड़ विभाग में हैं और भगवदाश्रय तथा विश्राम अपने लिए कुछ न करना ये दोनों चेतन विभाग में हैं। जड़ और चेतना के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। क्षेत्र क्षेत्र ज्योरेव मंत्र ज्ञान चक्षुघा। गीता 13:34। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अपिचेद सी पापेभ्यो सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वज्ञान प्लवेन वृजिन्मन् संतरिष्यसि यथेधान से समिधो उग्रीर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ज्ञानाग्र सर्वकर्माण भस्मसात् कुरुते तथा। गीता 4:36-37। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। है अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण संचित प्रारब्ध तथा क्रियमाण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। तात्पर्य है कि चेतन विभाग में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करते ही साधक संपूर्ण विकारों तथा पापों से छूट जाता। ज्ञान होने पर प्रारब्ध अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति तो पैदा कर सकता है पर सुखी दुखी नहीं कर सकता। एक नई बात 99 है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। कारण कि जड़ विभाग के साथ अपना संबंध मानना ही जन्म मरण का मूल कारण है। कारण गुण सद्भो 5 सदसद्यो न जन्मसु। गीता 13:21। यहाँ एक शंका हो सकती है कि चेतना के बिना केवल जड़ में पाप पुण्य आदि होना कैसे संभव है। इसका समाधान है कि जैसे एक गाड़ी की टक्कर से कोई मनुष्य मर जाए तो उसका दंड गाड़ी को ना होकर उसके चालक को होता है। दुर्घटना रूप क्रिया तो गाड़ी के द्वारा ही हुई पर उसका दंड उसको भोगना पड़ता है जिसने उस गाड़ी से अपना संबंध जोड़ा, अर्थात जो उस गाड़ी का चालक कर्ता बना। जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। ऐसे ही पाप पुण्य रूप क्रिया तो जड़ शरीर के द्वारा ही होती है पर उसका फल जड़ के साथ अपना संबंध माने वाले कर्ता चेतन को ही भोगना पड़ता है। तात्पर्य है कि सभी विकार जड़ विभाग में ही होते हैं पर जड़ से तादात्म्य माने के कारण उसका परिणाम चेतना पर होता है। जैसे ज्वर शरीर में आता है पर शरीर से तादात्म्य करने के कारण मनुष्य मान लेता है कि मेरे में ज्वर आ गया। स्वयं चेतन में ज्वर नहीं आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं। जड़ विभाग के साथ अर्थात अप्राकृतिक अंश शहमत के साथ अपना संबंध तादात्म्य मान लेने के कारण ही अज्ञानी मनुष्य अपने को कर्ता तथा भोक्ता मान लेता है। अहड्ढार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। गीता 3:27। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुड्ते प्रकृति जान गुणान। गीता 13:21। तात्पर्य है कि स्वयं चेतन स्वरूप में कर्तापन तथा भोक्तापन बनता नहीं है, प्रत्युत वे विवेक पूर्वक अपने को 92 मानवस मात्र के कल्याण के लिए कर्ता भोक्ता मान लेता है। सुखलोलुपता अथवा फल इच्छा के कारण वह अपने को कर्ता मानता है और अपने को कर्ता माने के कारण उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। कारण कि अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ अपना संबंध जोड़ता है वे क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है। स्वयं में लेश मात्र भी कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। नैव किन्नित करोति से। गीता 4:20। नैव किन्नित करोमीति। गीता 5:8। आज तक 84 लाख योनियों में जो भी क्रियाएं की गई हैं उनमें से कोई भी क्रिया स्वयं तक नहीं पहुंची, क्योंकि स्वयं का विभाग ही अलग है और क्रिया का विभाग ही अलग है। जब तक अपने लिए करना है तब तक कर्तापन अहंकार है, क्योंकि कर्तापना के बिना अपने लिए करना सिद्ध नहीं होता। इसलिए अपने उद्धार के लिए जो साधन किया जाता है उससे अहंकार ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। अहंकार पूर्वक किया गया कोई भी कर्म कल्याणकारक नहीं होता, क्योंकि अहंकार ही जन्म मरण का मूल है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर स्वयं को महत्व दे। शरीर का संबंध संसार के साथ है और स्वयं का संबंध परमात्मा के साथ है। शरीर प्रकृति का अंश है और स्वयं परमात्मा का अंश है। अत स्वयं कभी शरीरस्थ शरीर में स्थित हो सकता ही नहीं, परंतु अज्ञान के कारण मनुष्य अपने को शरीरस्थ मान लेता है। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने को शरीरस्थ मान लेने पर भी वास्तव में स्वयं कर्ता भोगता नहीं। एक नई बात 93 बनता। शरीरस्थो 5 पिकौन्तेब न करोति न लिप्ते। गीता 13:31। इससे सिद्ध होता है कि स्वयं का कर्ता भोक्ता न होना साधनजन्य नहीं है, प्रत्युत स्वाभाविक है। अतः साधक को कर्तृत्व भोक्तृत्व मिटाना नहीं है, प्रत्युत इनको अपने में स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है ही नहीं। गीता में भगवान ने आत्मा में भोक्तृत्व के अभाव को आकाश का दृष्टांत देकर और कर्तृत्व के अभाव को सूर्य का दृष्टांत देकर समझाया है।
यथा सर्वत्र सूक्ष्मदाकाशानुप्लिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानुप्लिप्यते। गीता 13:32। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होता। चिन्मय सत्ता शरीरस्थ अथवा प्रकृतिस्थ हो ही नहीं सकती। वे आकाश की तरह सर्वत्र स्थित, सर्वगत है, नित्य, सर्वगत। गीता 2:24। वह संपूर्ण शरीरों के बाहर भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी सत्ता ही हमारा स्वरूप है। यथा प्रकाशतेक कृत्सक लोक में मन रवि क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्सत्न प्रकाशति भारत। गीता 13:33। हे भर्तवंशोद्धव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सूर्य के प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती हैं। सूर्य के एड मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है, कोई शिकार करता है, परंतु सूर्य को उन क्रियाओं का न तो पुण्य लगता है न पाप, कारण कि सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है न भोगता ही बनता है। इसी तरह आत्मा सर्वव्यापी सत्ता संपूर्ण शरीरों को सत्ता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में वे है न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यस्य नाच्छूतो भाव बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान हन्ति न निबध्यते। गीता 18:17। जिसका अहंकृत भाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वे युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। जैसे गड्ढाजी में कोई डूबकर मर जाता है तो गड्ढाजी को पाप नहीं लगता, और कोई स्नान आदि करता है तो गड्ढाजी को पुण्य नहीं लगता, कारण कि गड्ढाजी में अहंकृत भाव, कर्तृत्व और बुद्धि की लिप्तता, भोक्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। इसलिए अपने स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करता है। नैव किदनित करोमीति युक्त मनित तत्ववित्। गीता 5:8। खाने पीने, सोने जागने, नौकरी धंधा करने आदि संपूर्ण लौकिक क्रियाएं और श्रवण मनन निदिध्यासन आदि संपूर्ण पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, स्वरूप में कोई भी क्रिया संभव नहीं है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह शास्त्र विहित लौकिक तथा पारमार्थिक क्रियाओं का एक नई बात 95 बाहर से त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली और अपने लिए न माने। क्रिया का महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। क्रिया की मुख्यता होने पर वर्षों तक साधन करने पर भी प्रत्यक्ष लाभ नहीं दिखता। इसलिए साधक के अंतःकरण में क्रिया का अर्थात जड़ विभाग का महत्व न होकर चेतन विभाग का ही महत्व होना चाहिए। साधक शरीर नहीं होता, जबकि क्रिया शरीर के द्वारा ही होती है। साधक का स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई क्रिया नहीं होती। क्रिया और पदार्थ संसार का स्वरूप है। कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने में नहीं है, प्रत्युत अज्ञान के कारण अपने में माने हुए हैं। अपने में माने पर भी वास्तव में हम कर्तृत्व भोक्तृत्व से रहित ही हैं। शरीरस्थोष्प कौन्तेय न करोति न लिप्यते। तात्पर्य है कि शरीर में अपनी स्थिति माने पर भी वास्तव में हम शरीर से असंग हैं। अपने में बंधन की मान्यता करने पर भी वास्तव में हम मुक्त ही हैं। इस सत्य को स्वीकार करना साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है।